यह मां काली और श्री रामकृष्ण परमहंस के बीच के अलौकिक और अगाध प्रेम की गाथा है। यह केवल एक भक्त और भगवान की कहानी नहीं है, बल्कि एक पुत्र और उसकी जगजननी मां के बीच के उस सजीव रिश्ते की यात्रा है जिसने आधुनिक भारत के आध्यात्मिक इतिहास को बदल कर रख। मां काली और रामकृष्ण परमहंस अनंत चेतना की दिव्य यात्रा। दक्षिणेश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक पुजारी, जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जो पत्थर की मूर्ति के सामने जिद करके बैठा है कि मां, तू बोलती क्यों नहीं। यह दृश्य भारतीय आध्यात्मिकता के सबसे भावुक और क्रांतिकारी अध्यायों में से एक है। यह कहानी है गदाधर चट्टोपाध्याय की, जो विश्व के लिए परमहंस रामकृष्ण बने, और उनकी आराध्य मां काली की, जो एक प्रस्तावना मृण्मयी से चिन्मयी तक। आमतौर पर ईश्वर की खोज जंगलों, गुफाओं या शास्त्रों में की जाती है, लेकिन 19वीं सदी के बंगाल में एक ऐसा संत हुआ जिसने ईश्वर को मां के रूप में अपने घर के आंगन में पाया। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि पुकारने वाले में व्याकुलता, डेस्परेशन हो, तो पत्थर की मूरत भी सजीव हो उठती है। मां काली, जो सामान्यतः विनाश, भय और तंत्र की देवी मानी जाती थी, रामकृष्ण के जीवन में एक ममतामी मां, एक सखी और परम ब्रह्म की शक्ति बनकर उभरी। उनकी यात्रा मृण्मयी, मिट्टी की मूर्त से चिन्मयी, चेतन शक्ति तक की यात्रा थी। दो गदाधर का बचपन, दिव्यता के बीज। श्री रामकृष्ण का जन्म 1836 में बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ। बचपन में उनका नाम गदाधर था। वे साधारण बालक नहीं थे। बचपन से ही उनमें भावसमाधि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। कभी आसमान में काले बादलों के बीच उड़ते सफेद बगुलों की पंक्ति को देखकर, तो कभी शिवरात्रि के नाटक में शिव का अभिनय करते हुए वे बाह्य चेतना खो देते थे। हालांकि उनके जीवन का वास्तविक मोड़ तब आया जब वे अपने बड़े भाई रामकुमार के साथ कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर आए। तीन दक्षिणेश्वर और रानी रासमोनी का संकल्प। उस समय रानी रासमोनी, जो जाति से कैवर्त थी, ने गंगा के किनारे मां काली का एक भव्य मंदिर बनवाया। सामाजिक रूढ़ियों के कारण कोई भी उच्च कुलीन ब्राह्मण वहां पुजारी बनने को तैयार नहीं था। अंततः परिस्थितियों के वश रामकुमार ने वहां का दायित्व संभाला और गदाधर उनके सहायक बने। हाँ, गदाधर का परिचय भवतारिणी, संसार सागर से तारने वाली काली से हुआ। शुरू में गदाधर के लिए यह केवल एक पारिवारिक पेशा था। वे मूर्ति को सजाते, पूजा करते और भोग लगाते, लेकिन नीति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। भाई रामकुमार की मृत्यु ने गदाधर को भीतर से झकझोर दिया। जीवन की क्षण भंगुरता ने उनके मन में वैराग्य और सत्य को जानने की तीव्र इच्छा जगा। उन्हें काली मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया, लेकिन अब वे केवल मंत्र पढ़ने वाले पुजारी नहीं रहे। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजने लगा, क्या यह केवल एक पत्थर की मूर्ति है, या वास्तव में इस ब्रह्मांड की कोई मां है? यदि है, तो वह मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? चार, महाव्याकुलता, दर्शन की प्यास। यहीं से उस महान संघर्ष की शुरुआत हुई जिसे व्याकुलता कहा जाता है। रामकृष्ण शास्त्रों को नहीं जानते थे, न ही उन्होंने कोई जटिल योग साधना की थी। उनके पास केवल एक बच्चे जैसी जिद थी। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां के लिए रोता है, वैसे ही रामकृष्ण दिन रात मां काली के लिए रोते थे। तारांकन, वे पूजा करते करते रो पड़ते। तारांकन, शाम को जब मंदिरों में घंटियां बजती, तो वे जमीन पर लेटकर चिल्लाते, मां, एक और दिन बीत गया और तूने मुझे दर्शन नहीं दिए। तारांकन लोग उन्हें पागल समझने लगे। उनकी नींद गायब हो गई, भूख प्यास मिट गई, वे उन्माद की अवस्था में पहुंच गए। यह वह समय था जब उनकी आत्मा की पुकार चरम पर थी। उन्हें धन, यश या मोक्ष नहीं चाहिए था, उन्हें केवल मां चाहिए थी। 5, प्रथम साक्षात्कार, प्रकाश का महासागर। एक दिन उनकी सहनशक्ति जवाब दे गई। उन्हें लगा कि अब जीवन व्यर्थ है। यदि मां नहीं मिली मंदिर में, मां काली के हाथ में लटकती हुई खड्ग तलवार पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने सोचा कि इस निरर्थक जीवन को समाप्त कर देना ही बेहतर है। जैसे ही वे खड्ग की ओर लपके, अचानक वह चमत्कार हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। रामकृष्ण के शब्दों में, अचानक मेरे सामने से मंदिर, दीवारें, सब कुछ गायब हो गया।
वहां कुछ नहीं था, केवल एक अनंत चेतन प्रकाश का महासागर था। उस प्रकाश की लहरें सभी दिशाओं से मेरी ओर उमड़ती आ रही थी। मैं उसमें डूब गया और बाह्य चेतना खो बैठा। जब उन्हें होश आया तो उनके मुख से केवल एक शब्द निकल रहा था, माँ माँ। यह उनका पहला साक्षात्कार था। उन्होंने उस पत्थर की मूर्ति में उस अनंत ऊर्जा को देखा जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही थी। 6 माह के साथ दिव्य लीला दर्शन प्राप्त करने के बाद रामकृष्ण शांत नहीं हुए, बल्कि उनका पागलपन, दिव्य उन्माद और बढ़ गया। अब मूर्ति उनके लिए मूर्ति नहीं रही, वे मां काली को एक जीवित व्यक्ति की तरह देखते थे। तारांकन सांसों का अनुभव, वे अपनी उंगलियों से मां की नाक के पास हवा महसूस करते कि वे सांस ले रही हैं या नहीं। तारांकन भोग लगाना, वे भोजन का भोग केवल सामने रखते नहीं थे, बल्कि मां को अपने हाथों से खिलाते थे और जिद करते थे, मां तुझे खाना ही पड़ेगा। कभी कभी वे खुद पहले चख लेते थे और फिर मां को खिलाते थे, जो कि कर्मकांड के नियमों के विरुद्ध था। तारांकन बातचीत, वे घंटों मूर्ति से बातें करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी रूठ जाते। मंदिर के अधिकारियों और रानी राशमोनी के जमाई मथुर बाबू को लगा कि पुजारी पागल हो गया है, लेकिन जब मथुर बाबू ने छिपकर देखा कि रामकृष्ण की आंखों से बहते प्रेम और उनकी भक्ति का प्रभाव अलौकिक है, तो वे नतमस्तक हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यहाँ कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वरीय लीला चल रही है। 7 बिल्ली में भी काली, सर्वत्र दर्शन। रामकृष्ण का अनुभव धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उन्हें हर जगह मां काली ही दिखने लगी। एक प्रसिद्ध घटना है, एक बार वे काली को भोग लगा रहे थे, तभी एक बिल्ली गर्भगृह में आई और भोग खाने लगी। साधारण पुजारी उसे भगा देता, लेकिन रामकृष्ण ने उस बिल्ली में भी मां काली को देखा और कहा, मां, आज तू बिल्ली बनकर खाने आई है, ले और खा। उन्होंने री अनुभूति की जो प्रतिमा में है वही ब्रह्मांड में है, जो वेदी पर है वही जीव जंतुओं में है। यह अद्वैत वेदांत का व्यावहारिक रूप था, जिसे उन्होंने बिना शास्त्र पढ़े केवल भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया था। 8 तंत्र साधना, भैरवी ब्राह्मणी का आगमन। यद्यपि रामकृष्ण को मां का दर्शन हो चुका था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक वैज्ञानिक आधार देने के लिए भैरवी ब्राह्मणी नामक एक तांत्रिक विदुषी का आगमन हुआ। उन्होंने रामकृष्ण को देखा और पहचाना कि वे कोई साधारण पागल नहीं, बल्कि महाभाव में स्थित अवतार हैं। भैरवी ने उन्हें 64 प्रकार की तंत्र साधनाएं कराईन। तंत्र मार्ग बहुत कठिन और फिसलन भरा माना जाता है, लेकिन रामकृष्ण ने मां काली की कृपा से इन सभी साधनाओं को अत्यंत कम समय में और पूर्ण पवित्रता के साथ सिद्ध कर लिया। उन्होंने सिद्ध किया कि वाम मार्ग शराब, मांस आदि का उपयोग किए बिना भी केवल मातृभाव से तंत्र की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस चरण में उन्होंने जाना कि काली केवल एक रूप नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सृजन, पालन और संहार करती है। वह ब्रह्म की गति है, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अलग नहीं हो सकती। 9 वेदांत और तोतापुरी, द्वैत से अद्वैत तक। मां काली के साथ रामकृष्ण का संबंध इतना गहरा था कि वे द्वैत भक्त और भगवान के परे अद्वैत निराकार ब्रह्म में जाने को तैयार नहीं थे। तब अद्वैत वेदांती साधु तोतापुरी दक्षिणेश्वर आए। तोतापुरी ने रामकृष्ण से कहा कि वे निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाएं, लेकिन जैसे ही रामकृष्ण आंखें बंद करते, उन्हें मां काली का सुंदर रूप दिखाई देता और वे उसी में खो जाते। तोतापुरी ने झूंझलाकर कांच के एक टुकड़े से रामकृष्ण के माथे आज्ञा चक्र पर चुभाया और कहा, यहां मन को एकाग्र कर। और यदि वह रूप बीच में आए तो ज्ञान की तलवार से उसे काट दे। रामकृष्ण ने पुनः प्रयास किया। जब काली का रूप सामने आया तो उन्होंने अपनी विवेक बुद्धि ज्ञान की तलवार से मानसिक रूप से उस छवि को काट दिया। जैसे ही काली का रूप हटा, वे तुरंत निर्विकल्प समाधि में चले गए। अवस्था जहां न दृष्टा है न दृश्य, केवल शून्य और अनंत शांति है। वे 3 दिनों तक उसी अवस्था में जड़वत बैठे रहे।
यह घटना यह दर्शाती है कि रामकृष्ण के लिए काली अंतिम सत्य का द्वार थी। वे सगुण रूप वाली भी थी और निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही एक रूप भी। 10 मां शारदा, पत्नी में जगदम्बा का दर्शन। रामकृष्ण के जीवन का सबसे क्रांतिकारी पहलू उनका अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ संबंध था। जब शारदा दक्षिणेश्वर आईं तो रामकृष्ण ने उन्हें सांसारिक पत्नी के रूप में नहीं देखा। अमावस्या की एक रात उन्होंने षोडशी पूजा का आयोजन किया। उन्होंने अपनी ही पत्नी शारदा को मां काली के आसन पर बैठाया और उनकी विधिवत पूजा की। उन्होंने शारदा के चरणों में अपने जप तप और साधना के सारे फल समर्पित कर दिए और उन्हें साक्षात जगदम्बा मानकर प्रणाम किया। यह इतिहास की एक विरल घटना है जहां साधक काम कांचन लस्त अनगोल्ड से बचने के लिए स्त्री से दूर भागते हैं। रामकृष्ण ने स्त्री में ही मां काली को देखा और काम लस्त को पूर्णतः जीत लिया। उनके लिए हर स्त्री मां काली का ही रूप थी। 11 नरेंद्र, विवेकानंद और काली विरासत का हस्तांतरण। रामकृष्ण की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय उनके प्रिय शिष्य नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के साथ जुड़ा है। नरेंद्र एक तार्किक पश्चिमी शिक्षा प्राप्त युवक थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वे काली को नहीं मानते थे। जब नरेंद्र के पिता की मृत्यु हुई और उनका परिवार भूखमरी के कगार पर आ गया तो वे रामकृष्ण के पास आए और कहा, आप अपनी मां काली से कहिए कि मेरे परिवार के भोजन कपड़े का प्रबंध कर दे। रामकृष्ण ने कहा, तू खुद जा और मां से मांग ले, वह मान जाएंगी। नरेंद्र मंदिर गए। वहां मां काली की भव्य मूर्ति को देखकर वे भावविभोर हो गए। उन्हें लगा कि वह पत्थर नहीं, अनंत चेतना और करुणा की मूर्ति है। उन्होंने 3 बार प्रयास किया लेकिन वे भोजन और धन नहीं मांग सके। उन्होंने हर बार केवल यह मांगा, मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो और अपना अबाध दर्शन दो। बाहर आकर जब उन्होंने यह बात रामकृष्ण को बताई तो ठाकुर रामकृष्ण ने आशीर्वाद दिया, जा, तेरे घर में कभी मोटे भात कपड़े की कमी नहीं होगी। इस घटना ने नरेंद्र को विवेकानंद में बदलने की नींव रखी। रामकृष्ण ने नरेंद्र को सिखाया कि ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे पानी और उसकी शीतलता, आग और उसकी गर्मी। समाज सेवा, दरिद्र नारायण सेवा तभी संभव है जब हम शक्ति काली को स्वीकार करें। 12 रामकृष्ण का दर्शन, जीव ही शिव है। मां काली के साथ अपनी यात्रा के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया को कुछ अत्यंत सरल लेकिन गहरे सूत्र दिए। तारांकन यतमत तत्पथ ज्योतोमौत तौतुपौथ, जितने मत हैं उतने ही रास्ते हैं। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की साधना भी की और पाया कि सभी मार्ग एक ही ईश्वर मां तक ले जाते हैं। तारांकन त्याग, ईश्वर को पाने के लिए कामिनी और कांचन वासना और लोभ का त्याग आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब भागना नहीं बल्कि अनासक्त होना है। तारांकन मातृभाव, ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, उससे मां का रिश्ता जोड़ो। मां अपने बच्चे के मैले कपड़ों को साफ करके उसे गोद में उठा लेती है, वैसे ही ईश्वर हमारे पापों को नहीं, हमारे प्रेम को देखता है। 13 निष्कर्ष, शाश्वत बंधन। 1886 में जब रामकृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तो उन्होंने रोती हुई शारदा मां से कहा, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं तो यही हूं, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस और मां काली की यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर कोई दूर आकाश में बैठा राजा नहीं है, वह हमारे भीतर की चेतना है, वह प्रकृति की ऊर्जा है। रामकृष्ण ने काली के भयानक रूप को नहीं बल्कि उनके प्रेमपूर्ण रूप को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने दिखाया कि यदि हृदय में शुद्धता और आंखों में आंसू हो तो अनंत ब्रह्मांड की रचिता भी एक साधारण पुजारी के हाथ हो। आज भी दक्षिणेश्वर का वह मंदिर और वहां की हवाएं उस दिव्य संवाद की गवाह है। रामकृष्ण की काली श्मशान वासनी नहीं बल्कि हृदय वासनी है। यह यात्रा मनुष्य